और महाभारत की द्रोणाचार्य सुरेंद्र पाल सिंह फर्स्ट इंडिया न्यूज के ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने फर्स्ट इंडिया की सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा से शिष्टाचार मुलाकात की। फर्स्ट इंडिया के ऑफिस पहुंचने पर पवन अरोड़ा ने सुरेंद्र पाल सिंह का स्वागत किया। इस दौरान सुरेंद्र पाल सिंह ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर फर्स्ट इंडिया के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा के साथ चर्चा की है और फर्स्ट इंडिया की कार्यप्रणाली की जमकर तारीफ की। इस दौरान फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में सुरेंद्र पाल सिंह ने महाभारत के द्रोणाचार्य से लेकर शक्तिमान के तमराज किल्विश तक के कैरेक्टर पर चर्चा की है और उन्होंने बताया आखिर फिल्म और टेलीविजन में सीरियल में काम करना कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। लखनऊ में जन्मे सुरेंद्र पाल ने मुंबई में कैसे स्ट्रगल किया और उस मुकाम को कैसे हासिल किया। अभिनेता सुरेंद्र पाल से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर श्वेता मिश्रा अवस्थी ने। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। कहते हैं कि किरदार तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो लोगों के जहन में अमर हो जाते हैं। फिर चाहे वक्त कितना भी आगे बढ़ जाए, बीत जाए, फिर चाहे क्यों ना वेब सीरीज का दौर आ जाए, लेकिन इसके बावजूद भी वो किरदार हमेशा जिंदा रहते हैं। और ऐसी एक शख्सियत हमारे बीच में है, उनसे मैं रूबरू कराना चाहूंगी मशहूर अभिनेता सुरेंद्र पाल जी। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका आभार कि आपने मुझे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर बुलाया और यहाँ हमारे दर्शकों से मुलाकात भी करवाई। बिल्कुल। और अब देखकर आप पहचान तो गए होंगे कि हम महाभारत के द्रोणाचार्य की बात कर रहे हैं या फिर हम शक्तिमान के तमराज किल्विश की बात कर रहे हैं। ये वही शख्सियत है जिन्होंने वो किरदार निभाया है। सबसे पहले शुरू से बात करते हैं सुरेंद्र जी। लखनऊ में जन्म हुआ, लखनऊ के बाद से मुंबई तक का सफर, जन्मभूमि से कर्मभूमि तक, कैसे अपने सफर को देखते हैं आज जब पीछे मुड़कर? देखिए, ये तो एक इच्छा होती है इंसान के अंदर की कलाकार बनने के लिए। और हम भी जब कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे अंदर भी एक इच्छा थी कि हम बम्बई देखें जाके, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे शहरों में, हमारे फादर पुलिस में थे तो छोटे छोटे शहरों में रहना हुआ हमारा, तो बम्बई तक की सोच हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल थी। लेकिन मैंने जीवन में यही सोचा था कि कोई काम ऐसा ही करूँगा जो इम्पॉसिबल हो, और उसी की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने बम्बई की तरफ रुख किया। और उसके बाद बम्बई पहुंचने के बाद, जैसा कि सभी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है हर जगह, कोई भी काम अगर आप करने आज जाएंगे जीवन में तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो या मेडिकल साइंस हो, तो हर जगह होती। मैं भी यही सोच के बम्बई आया और मेहनत की लगन से, और पहला टीवी शो मुझे महाभारत मिला, जिसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी द्रोणाचार्य की। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा यंग था उस वक्त, मात्र 24 साल का था, और एक 100 साल की भूमिका करने के लिए वो मेरे लिए काफ़ी कठिन था और एक चुनौती के रूप में आया था मेरे लिए। लेकिन मैंने कहा था जीवन में जब कुछ करना है तो हर चीज़ें तुम्हारे सामने चुनौती के रूप में ही आएंगी, चाहे कोई भी रोल हो, हीरो का रोल हो, विलन का रोल हो, कैरेक्टर रोल हो, तो वो है। तो मैंने कहा इसको चुनौती के रूप में मैंने स्वीकार किया, और फिर मैंने इसको पूरी श्रद्धा और पूरी अपनी ताकत एज एन एक्टर जो कहते हैं। और चूँकि मेरे पास ना तो कोई डिग्री थी, ना ही कोई डिप्लोमा था, ना फिल्म इंस्टीट्यूट था, ना एनएसडी था, ना कोई थिएटर की एक्सपीरियंस था मेरे साथ, लेकिन मैं बस यूँ समझिए कि मैं समुद्र में कूद पड़ा और स्विमिंग करनी आती नहीं थी। लेकिन अब कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे सामने। हमने जब महाभारत साइन किया था, हमने सोचा नहीं था कि ये शो इतना बड़ा हिट होगा या इतना बड़ा इतिहास लिखेगा हिंदुस्तान के पटल पे, जबकि हिंदुस्तान में सड़कों पर कर्फ्यू लग जाएगा और लोग जो हैं घरों में बैठकर महाभारत देख रहे होंगे। हमने किया और दर्शकों ने हमें बहुत पसंद किया और लाइक किया, और उसके बाद हमारी एक, जैसे कहते हैं फाउंडेशन स्टोन जैसे कह सकते हैं, बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में लग गया। महाभारत के द्रोणाचार्य सुरेंद्र पाल सिंह जी जा रहे हैं, बस ये हो गया। और वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है, टेलीविज़न की यात्रा जैसे कह सकते हैं आप। उससे पहले 1-2 फिल्में भी मैंने की थी। शमा फिल्म की थी शमान आजमी के साथ, ईंट का जवाब पत्थर की थी नीता मेहता के साथ, 2 फिल्में कर चुका था एज ए हीरो। अच्छी शक्ल थी, सूरत भी अच्छी थी।
और वहाँ से करियर मैंने शुरू किया। और सुभाष घई के साथ मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे क्रोधी फिल्म में धर्मेंद्र जी के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका दी थी, विक्टर इंजीनियर की क्रोधी फिल्म में। और वहाँ से मेरा करियर शुरू हो गया। और फिर लेकिन आप ये पूछेंगे मुझसे कि मैं फिल्मों की तरफ क्यों नहीं बढ़ा और मैं टेलीविज़न पे ही क्यों रहा, क्योंकि मैंने हमेशा एक बात का ध्यान रखा है कि जब भी जीवन में कोई काम करते हो तो उस पर एक काम पे कंसंट्रेट करो, दो नाव पे पांव मत रखो। इसी पर मेरा एक सवाल है, इन दोनों में अंतर क्या है? एक्टिंग आपको बॉलीवुड मूवीज में भी करनी है, सीरियल्स में भी करनी है, एंटरटेनमेंट के ही दोनों कह सकते हैं एक साधन है। फिर इसमें अंतर क्या है कि ऐसा लगे कि एक पर ही फोकस किया जाए? काम तो सेम है या कुछ अलग है, कुछ फर्क पड़ता है? जी, मैं ये कहूँगा कि टेलीविज़न बिल्कुल अलग मीडिया है, फिल्म बिल्कुल अलग मीडिया है, दोनों ही अलग हैं। ठीक है, दोनों ही जगह एक्टिंग होती है। आज आप बोल सकती हैं कि वेब सीरीज़ भी आ गई हैं, तो वो भी एक अलग मीडिया हो गया है। हाँ, लेकिन मैं ये सोच के ही चला था कि मैं एक पे कंसंट्रेट करूँगा, या मैं फिल्म पे कंसंट्रेट करूँगा या मैं टेलीविज़न पे कंसंट्रेट करूँगा। तो मुझे टेलीविज़न ने चूंकि मुझे इतनी प्रसिद्धि, इतनी पॉपुलैरिटी दे दी थी, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं अपने पांव जमा लेना चाहता हूं एक प्लेटफॉर्म पर, ताकि मेरी पहचान दर्शकों के बीच में बन सके। मैंने मेहनत करनी शुरू की और आज मैं ये कहना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि इस 38 साल की यात्रा में शायद मैं एक दिन भी अपने घर नहीं बैठा हूं। 10,000 एपिसोड कर चुका हूँ। बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाली सारी भूमिकाएं जो अभी तक बनी हैं, या कह सकते हैं आप मुझसे बोलोगे परशुराम का रोल किया था, मैं बोलूँगा यस। आप बोलोगे रावण का रोल किया था, मैं बोलूँगा यस। आप बोलोगे पितामह भीष्म का, देवादिदेव महादेव में भी दक्ष का रोल, आप बोलोगे प्रजापति दक्ष, मैं प्रजापति दक्ष ब्रह्मा का पुत्र, वो ब्रह्मा जिन्होंने संसार की रचना की थी, संरक्षण हूँ मैं उसका। मैं ही हूँ वो जिसने समाज को नियमबद्ध किया है, मैं ही हूँ वो जिसने भूमि को उपजाऊ बनाया है। मैं साधारण नहीं हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ। सुरेंद्र जी, एक आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आवाज़ भी बहुत सूट करती है और इस तरह के किरदारों के लिए। लेकिन मेरा सवाल ये, क्योंकि आपने कहा कि किसी भी एक्टर के लिए बड़ी उपलब्धि होती है कि वो एक दिन भी खाली ना बैठे, उसके पास इतना काम हो और वो लगातार काम में व्यस्त रहे। लेकिन जो पौराणिक कथाएं होती हैं, द्रोणाचार्य का रोल किया आपने, प्रजापति दक्ष का रोल किया, ये कितनी चैलेंजिंग होती हैं पौराणिक कथाओं में एक्टिंग करना? मैं आपको एक बात बता दूं कि टेलीविज़न इतना आसान नहीं है जितना आसानी से आपने कह दिया कि टेलीविज़न में आपने अपनी जगह बना ली तो फिर आपको काम मिलना शुरू होगा। टेलीविज़न जो है एक ऐसा मीडिया है जो कहता है कि मुझे हर शो में एक नया चेहरा चाहिए, क्योंकि लोग जो है घर में बैठ के देखते हैं, तो एक ही चेहरे को अगर रिपीटेड लोग देखेंगे तो लोग जो है उसको नीरसता ज़्यादा आ जाएगी। तो चेंज होता रहेगा, तो चेंजिंग बहुत जल्दी होता है। एक सीरियल जब तक चलता रहता है, बहुत पॉपुलर रहता है, तब तक उसके कलाकार दिखते हैं, और जैसे ही वो सीरियल बंद हो जाता है कलाकार गायब हो जाता है। ये टेलीविज़न की ट्रेजेडी है। और यहाँ पे हर बार हमको अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। हर बार हमारा ऑडिशन होगा, हर बार हमारा सिलेक्शन होगा, चैनल के द्वारा हम लोग चूज़ किए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कलाकार के लिए। फिल्म में क्या है कि फिल्म में अगर आपकी एक फिल्म हिट हो गई तो फिर आप एक हिट फिल्म से चलते रहेंगे। आपकी गाड़ी चालू हो गई, सोचिए एक फिल्म हिट आपने फिल्म में दे दी, फिर आपकी गाड़ी जो है चालू हो जाती है, और फिर उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हिट और फ्लॉप से है। हमारे टेलीविज़न में ऐसा नहीं है। हमारे टेलीविज़न में हर बार अग्नि परीक्षा आपको देनी पड़ेगी, और मैं ये अग्नि परीक्षा पूरे 40 साल से देता चला जा रहा हूँ, और आज भी मेरे 4 शो ऑन एयर चल रहे हैं। बिल्कुल। और एक अहम सवाल जरूर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो इंतजार भी कर रहे हैं जिनका बचपन उससे जुड़ा था। मैं बात करूंगी शक्तिमान के तमराज किल्विश से, क्योंकि जब वो जहन में आता है, नाम आता है शक्तिमान, तो शक्तिमान और तमराज किल्विश दोनों का चेहरा सामने आता है आज भी। उस किरदार के बारे में भी जरूर। अंधेरा कायम रहे हमेशा। शक्तिमान, तुमने आज तक मेरा चेहरा नहीं देखा, लेकिन आज मैं तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाता हूं।
ये बात मैं कहूँगा कि एक अच्छे कलाकार के लिए ये बहुत बड़ा अवार्ड है। जबकि मेरी इमेज महाभारत में द्रोणाचार्य की थी और एक बड़ा ही सौम्य कैरेक्टर था, बड़ा अच्छा ही सॉफ्ट कैरेक्टर था, और उसके बाद शक्तिमान का किलविश इतना लाउड कैरेक्टर, विलन का रोल कर मिलना भी बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए। मैंने कहा ये बहुत बड़ा मेरे सामने चैलेंज है, चुनौती है, और अगर मैंने इस चुनौती को पूरा कर लिया तो ये सोच लेना कि मैं एज एन एक्टर इस्टेब्लिश हो जाऊंगा इंडस्ट्री में। मैंने पूरी चुनौती के साथ इसको किया, और मैं पहले ही डायलॉग मैंने बोला, शक्तिमान और चिल्लाया हूं जो जोर से, तो लगा कि हाँ भाई कोई रावण जैसा कैरेक्टर आ गया। राम की वैल्यू तभी है जब रावण जैसे कैरेक्टर से लड़ने को मिले उसे, तब राम की महिमा जो है लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने कहा शक्तिमान तभी पॉपुलर होगा जब किलविश बहुत स्ट्रांग बनेगा। किया, दर्शकों को बहुत पसंद आया, अच्छा लगा, और कहीं ना कहीं दर्शकों ने मुझे पास भी किया। जयपुर में सबसे खास आपको क्या लगा? जयपुर की कचौड़ियाँ बड़ी फेमस हैं। मेरे प्रोड्यूसर मुझे रोज आना आके कहते थे कि आपको कचौड़ियाँ खिलाएंगे, आपको कचौड़ियाँ खिलाएंगे, और लेकिन मैं कई दिनों तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन मुझे कचौड़ियाँ नहीं मिली। लेकिन आज मुझे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर बैठा हूँ जब इंटरव्यू देने के लिए, तो सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने मुझे की वो जयपुर की मज़ेदार कचौड़ियाँ खिलाई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए। चलिए, अच्छा है, मतलब अब आप जब यहाँ से जाएंगे और जिक्र करेंगे तो आप ये कहेंगे कि जयपुर में फर्स्ट इंडिया में मैंने खाई थी जयपुर की प्रसिद्ध कचौड़ी। तो ये भी अच्छा है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी आपके बहुत हैं, और क्योंकि आपने भी बात की टेलीविजन की, फिल्मों में भी काम किया, और वेब सीरीज़ का दौर है, और आप भी वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि उसके बारे में आप कुछ बताएं। SDM साहब, जो कि फर्स्ट इंडिया OTT प्लस के प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज़ होगी, प्रोडक्शन यहीं पर है, क्या कहेंगे इस पर? अभी ये मुझे ऑफर आया, बहुत अच्छा शो है जिसकी शूटिंग मैं यहाँ जयपुर में की है, और उसमें मुझे एक पॉलिटिशियन का, एक करप्ट पॉलिटिशियन का रोल करने के लिए मिला है, जिसके लिए मैंने काफ़ी अपने फेस को काफ़ी चेंज किया है। मैंने अपने बालों को छोटे छोटे कराए, मैंने दाढ़ी छोटी छोटी कराई थी। मेरी दाढ़ी पहले काफ़ी बड़ी थी, वाइट दाढ़ी, उसको भी कम कराया मैंने। सब कुछ कराने के बाद मैंने उसको एक करप्ट, जैसे एक होता है ना, एक अच्छा नहीं लगना चाहिए, वो दर्शकों को ये कैरेक्टर अच्छा नहीं लगना चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसको काम किया, वर्क किया, और बहुत जल्दी मेरे दर्शक उस शो को देखेंगे। उसका नाम शायद आप बता दें तो बेटर रहेगा। SDM साहब। SDM साहब, यस। उस शो का नाम है, वेब सीरीज़ है वो, SDM साहब, और उसमें बड़ी अच्छी भूमिका की मिली है मुझे, और मैं बहुत खुश भी हूँ उसको करके। और सभी लोग, पूरा स्टाफ वाज वेरी गुड, और सब लोग बड़ी मेहनत करने में लगे हैं, और कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये शो भी उतना ही बड़ा हिट होगा और पॉपुलर होगा दर्शकों के बीच में, और दर्शकों को ये बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। सुरेंद्र जी, आपकी आवाज़, आपकी पर्सनैलिटी, आपके लुक को देख के अंदाज़ा ही नहीं होता कि आपकी एज क्या है, यानी आप एज से तो कम ही लगते हैं। आज के दौर में जो नए एक्टर्स आ रहे हैं, जो इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्योंकि आते तो हैं लेकिन टिक नहीं पाते ज़्यादा वक्त तक। कितना संघर्ष आप मानते हैं पहले से अब में? देखिए, अगर आपको टेलीविज़न में काम करना है और फिल्मों में भी काम करना है, और अपने चेहरे को, क्योंकि हम असली जो चीज़ है वो हमारे पास है चेहरा, हम इसी का खाते हैं। इसको अगर आप सही ढंग से नहीं रखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए सिगरेट, शराब, इन सब चीज़ों से कलाकार को थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें पढ़ने के बाद आदमी जो है, उसका चेहरा जो है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और ख़राब लगने लगता है। स्क्रीन पे एक फ्रेशनेस लगना, अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि महाभारत के बहुत सारे कलाकारों में मैं एक शायद ऐसा कलाकार हूँ जो आज भी इतना ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ और इतना ज़्यादा काम करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा हमें सेट के ऊपर खड़े रहना पड़ता है, और खड़े रहने की वजह से हम लोगों की टांगों में, घुटनों में दर्द आने लगता है, लेकिन फिर भी काम होता है, और काम को हम लोग तपस्या की तरह से ही लेते हैं। और यही सोचते हैं कि कलाकार को अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है।
सुरेंद्र जी, क्योंकि इतने सारे मुद्दे हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन वक्त यहाँ पर इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही इतने ही एक्टिव रहे 100 साल की उम्र तक और ऐसे ही काम करते रहे, हमारे दर्शकों का एंटरटेनमेंट करते रहे और अपकमिंग आपके प्रोजेक्ट्स के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो बेहद अहम किरदार निभा चुके हैं सुरेंद्र पाल जी, अपकमिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी ऐसे ही फर्स्ट इंडिया के दफ्तर भी आते रहें और आपसे हम रूबरू भी कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन इकबाल के साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।